किसी से बोल रहा हूँ तो मामा अरे नीचे का चित्र अलग है। हाँ अलग अलग है ना क्या? हाँ अभी क्या अलग है? ये चीज़ नहीं है बड़ी छोटी, तो वो तो अपने हाथ में ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ एक तो बीच में वो काट के लिखनी है अपने को ऊपर वाले एक भी सीट डाउन करके, नीचे वाले को काट के बीच में उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सत्य की विमांकन में जो लेटर लिखते हैं अपन, जैसे 45 में लिखा ये अपन ने, ये तो ऊपर के नीचे दोनों जगह पे एक किसी लिखा से, लेकिन जैसे इधर वो 20 लिखा था ऊपर, वो कटा हुआ था लेकिन वो सीधा लिखा था, और अपन ने अपना भी इसमें सत्य की विमांकन लिखा आड़ा मतलब इसके अंदर लेटर सीधा नहीं हो सकता, इसके अंदर जैसे लिखा है, ठीक है। वो जैसे आर्ट में तो आर्ट को भी अपन ने उसके समानांतर ही लिखना है, ठीक है। बाकी ऊपर 14.82 करने की जरूरत है, मतलब सीधा लिखना है आपने पढ़ने की क्षमता के हिसाब से, है ना, ये होता है। अब जब उसको लिखने के लिए देखो आप ही लोगों को आना पड़ा, लेकिन उसको लिखने के लिए नहीं लोगों को आना पड़ा, ये अंतर है। ये सिर्फ समझने के लिए कि आपको जहाँ पे भी आप ह्यूमन डालो वहाँ पे किस टाइप से ह्यूमन डालो, क्यों मतलब नाप के तो डायग्राम तो सब नाप के बनते हैं। नहीं हुआ चलो चुप हो जा, अरे तू चुप हो जा यार। अब है विमांकन की व्यवस्था एवं प्रदर्शन, है ना। इसमें क्या है, विमांकन की व्यवस्था एवं प्रदर्शन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। एक तो कड़ी विमांकन, समानांतर विमांकन, संयुक्त विमांकन, प्रगतिशील विमांकन, और एक होता है निर्देशों के द्वारा विमांकन, है ना। विमांकन कितने प्रकार के होते हैं फिर आगे इसमें दिया है, विमांकन का व्यवस्था एवं प्रदर्शन, है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो कड़ी विमांकन होता है, दूसरा होता है समानांतर विमांकन, तीसरा संयुक्त विमांकन, चौथा होता है आपका प्रगतिशील विमांकन, निर्देशों के द्वारा विमांकन। अब अपन विमांकन की व्यवस्था एवं प्रदर्शन देखेंगे। हाँ अभी ये है ना। इसमें पहला है कड़ी विमांकन। क्या होता है इसमें पहला पॉइंट, कड़ी विमांकन। विमांकन कितने 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें पहला है कौन सा, कड़ी विमांकन, ठीक है ना। अब कड़ी विमांकन जितेन इधर आ जाए, है ना। कड़ी विमांकन क्या होता है इधर देख लो आप थोड़ी देर। इस व्यवस्था के कार्यखंड की भिन्न भिन्न विमाओं को एक के बाद एक विमा खींचकर एक ही रेखा में प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार विमाओं का प्रदर्शन करने से एक कड़ी निर्मित होती है, इसलिए इसे कड़ी विमांकन कहते हैं, है ना। विमांकन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर टॉलरेंस का संचय जो आपकी कार्यकर्ता आवश्यकताओं पर
कोई प्रभाव नहीं डलता। कड़ी विमांकन के नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शन किया गया है। एक ही सावधानी रखनी है कि आपकी विमा को कोई भी मेन रेखा या लाइन या कोई सी भुजा वगैरह डायग्राम के अंदर ना समझे, है ना। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद कड़ी विमांकन जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, सभी विमाएं, जैसे कि इसके अंदर एक डायग्राम एक के बाद एक, है ना, इस टाइप से इतना ही। ठीक है, जैसे कि ये वाली भुजा, ठीक है। अब इसमें क्या, ये वाली भुजा की माप क्या है, इस वाली भुजा की माप क्या है, इस वाली भुजा की माप क्या है, इसकी माप क्या है और इसकी माप क्या है, जो भी, जैसे कि ये 20 mm की है ना, ये 10 है ना, ठीक है, ये 40, फिर ये 10 और ये 20, ठीक है। अब इसको दर्शाने के लिए देखो, कड़ी विमांकन अपने को यहीं से दिख रहा है, एक के बाद एक उसके अंदर जोड़ना अपने को, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, कड़ी विमांकन। इस विमांकन को इस डायग्राम के ऊपर मत जाना करोगे, ये देखना कि इस विमा को अपन काय पे कंसंट्रेट करना, सिर्फ इस विमा रेखा के ऊपर, है ना, कि विमा रेखा अपन किस टाइप से और कितने प्रकार की बना सकते हैं। तो पहली अपनी कड़ी विमांकन, कड़ी विमांकन में क्या है, एक के बाद एक